जो उपास नहीं भी रखते हैं, जो पूजन नहीं भी करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है। और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दो। मां कहती है इसने एक कोई दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान? दान का फल दान। कैसे दूं? मां पूर्व में मान लो उसने जितने जन्म लिए, वो जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा करो। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए, गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में। पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस शरीर में मिलना चाहिए। दीपदान का मतलब जानते हो आप लोग? क्या मतलब है? यमुना जी के घाट पर जाना, गंगा के घाट पर जाना, नर्मदा के घाट पर जाना और घाट पर जाके दिया लगाना, उसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं? दीप। पर दुनिया के लोगों ने दीपदान के महत्व को कुछ दूसरा ही बना दिया। दिया जलाते हैं और नदी में छोड़ते हैं। भैया कौन सी पुराण में लिखा है दादा? कौन सी पुराण में लिखा है कि दिए को उठाकर नदी के अंदर छोड़ो? एक बात बताओ, सास तुम्हारी ऐसी बैठी सामने, तुम उसकी पूजन करोगी या थाली रखोगी या दिया जलाओगी तो उसके सामने रखोगी कि उसके सिर पे जलाओगी? अरे बोलो तो सही, दिया कहां जलाओगे? उसके सामने की सिर पे। पर दुनिया के लोग दिया कहां जला रहे हैं? दिया जला के छोड़ते हैं गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, उसके अंदर छोड़ते हैं। तो ये तो दोष है ना, ये तो दोष माना जाता। दिया दान करने का सबसे बड़ा क्रम है कि दीप दान करना है तो घाट पर लगाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप लगाइए। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जो दीपदान दिया जाता है, उस दीपदान की बड़ी महत्वता होती है। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है? जल्दी बोलिए। हिंदू धर्म में 3 दिन ऐसे हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। ये दीपावली
धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? महाराज हम तो जला जला के वो ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीप दान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि की भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीप दान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से? तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जन के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो तब उसका पुण्य मिलता है। और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नौमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन करते। कर रहे थे क्या? बस अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्ते। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, तो पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा, आप लोगों ने आज कथा सुनी कि कितना कितना वो धर्मात्मा राजा, बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को लगा, उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से
सवा सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहू बेटा को ये भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है। जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हैं। बहुत ध्यान देना हमारा। जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग दिया, फोटो नीचे तुम ऊपर हो गया समझ, तो उससे ज्यादा वो होगा। और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी है, दादाजी चले गए उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो। हसोमती एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी टंगेगी तो सब माला की